नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंगलवार का और डेट थी 19 मार्च और वीडियो मैंने लगभग 2 बजे से शुरू किया था और मैं बना रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। इसके लिए मैंने आधा लीटर दूध ले लिया था और इसको गर्म होने के लिए रख दिया था और 1 कप के बराबर दूध मैंने ठंडा वाला भी बचा लिया था। इसके बाद मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था और कस्टर्ड पाउडर जो था तो वह वेनिला फ्लेवर वाला था। आधा लीटर के हिसाब से मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था। फिर जो दूध ठंडा बचाया हुआ था तो इसको डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडे दूध में ही घोलना है, क्योंकि गर्म दूध में घोलेंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी। कस्टर्ड को मैंने घोल लिया था, तब तक जो दूध था तो वह भी थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया था। इसके बाद फिर मैंने फिर जो दूध गर्म होने के लिए रखा था उसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालते जाएंगे और उसको अच्छे से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकाना है। जब कस्टर्ड गाढ़ा होने लगेगा तब इसमें शक्कर डाल देंगे और मैंने आधा लीटर दूध लिया था और उसके हिसाब से मैंने ली थी 1 कप से थोड़ा कम शक्कर और फिर इसको मैं पकाती जा रही हूँ और शक्कर डालने के बाद भी इसको थोड़ी देर पकाना है। फिर इसके बाद कस्टर्ड पक गया था और कस्टर्ड को भी ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था और इसको मैं चम्मच से चलाते जा रही थी ताकि इसमें जो परत है तो वह ना बने। फिर जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा था तब तक फिर मैं जो गेहूँ मुझे साफ़ करने थे तो वह भी मैं साफ़ करने आ गई थी। जब तक गेहूँ साफ़ होगा तब तक कस्टर्ड भी ठंडा हो जाएगा। गेहूँ साफ़ मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद फिर जो आइसक्रीम की प्रोसेस है तो वह भी मैं आगे करूँगी। और मैंने एक बाउल में लिया था 4 चम्मच व्हिपिंग क्रीम और बाउल का कलर वाइट था तो इसलिए जो व्हिपिंग क्रीम है तो वह दिख नहीं रही थी। और 4 चम्मच जो क्रीम थी तो उसको मैं अच्छे से फेंटती जा रही हूँ और यह जो क्रीम है तो वह डबल हो जाएगी, इसको फेंटते रहेंगे। क्रीम मैंने फेंटी थी और जो कस्टर्ड मैंने ठंडा होने के लिए रखा हुआ था ना तो उसको भी जो व्हिपिंग क्रीम है तो उसमें भी ऐड कर लेंगे। और ये ठंडा होने के बाद ना काफ़ी गाढ़ा हो गया था। कस्टर्ड मैंने डाल दिया है और इसको भी व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यदि आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो इससे, नहीं तो मेरी तरह मिक्सर से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। और मैंने जो शक्कर डाली थी तो मैंने 1 कप से थोड़ी कम डाली थी, क्योंकि जो व्हिपिंग क्रीम थी तो वह थोड़ी सी मीठी होती है। फिर इसके बाद जो मैंने अभी क्रीम और कस्टर्ड फेंटा हुआ था तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और इसको लगभग 2 घंटे तक फ्रीज़र में रखना है। इसके बाद जब तक जो 2 घंटे तक कस्टर्ड रखा हुआ है तब तक मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी। फिर जो आइसक्रीम की प्रोसेस है तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। सब्ज़ी भी मैंने काट ली थी और सब्ज़ी काटने के बाद जो व्हिपिंग क्रीम थी तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। जो व्हिपिंग क्रीम और कस्टर्ड था मिक्सचर तो उसको मैंने निकाल लिया था और इसको भी अच्छे से फेंटना है। और इसको फेंटने से ना यह हल्का हो जाता है और जो हमारी आइसक्रीम है तो वह भी काफ़ी लाइट वेट और हल्की बनती है और जो टेस्ट होता है तो बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम जैसा ही होता है। कस्टर्ड और व्हिपिंग क्रीम को मैंने फेंट लिया था और एक कंटेनर में मैंने इसको भर दिया था और इसके बाद फिर मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और इसको फिर मैं रख दूंगी फ्रीजर में। और मैंने लगभग ओवरनाइट के लिए ही इसको पूरा रखा था। फिर आइसक्रीम को मैंने रख दिया था फ्रीज़र में और फिर ये जो क्लिपिंग है तो ये सुबह की है। आइसक्रीम भी बन गई थी और आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी थी। इसका जो टेक्सचर था बहुत अच्छा था और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं थे, बहुत स्मूथ आइसक्रीम थी। फिर मैंने आइसक्रीम को निकाल दिया था और बस थोड़ा थोड़ा सा इसको डेकोरेट किया था टूटी फ्रूटी से। फिर आइसक्रीम बन गई थी और अभी गर्मियाँ भी आ गई तो आइसक्रीम तो वैसे भी सभी को पसंद रहती है और पार्थ काफ़ी दिन से कह रहा था आइसक्रीम के लिए और अभी मौसम ठंडा था तो मैं बना रही थी। और फिर आइसक्रीम बन गई थी और जो आइसक्रीम की सुबह वाली क्लिप थी तो मैंने इसी समय लगा दी थी, क्योंकि जो आइसक्रीम की रेसिपी थी तो इधर उधर हो जाती। फिर सब्जी काटने के बाद शाम को जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। बर्तन सेट होते जा रहे थे। बर्तन सेट करने के बाद मैंने सब्जी तो पहले ही काट ली थी
सब्जी को भी मैं बना लूँगी। और इसकी जो रेसिपी है तो वह मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी रेसिपी कई बार शेयर भी कर चुकी हूँ। और ये रेगुलर सब्जी है जो सभी के घरों में बनती है। सब्जी बन गई थी। सब्जी बनने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। फिर इसके बाद चाय भी मैं बना लूँगी। और मैंने चाय पत्ती शक्कर पहले ही डाल दी थी और अदरक भी मैं डाल दूँगी। और फिर चाय भी बन गई थी, तो बस सभी को चाय भी दे दूँगी और थोड़ी देर सभी लोग बैठेंगे और बातें भी करेंगे। चाय पीने के बाद फिर जो चाय के बर्तन थे तो उनको मैंने इकट्ठा कर लिया था और सब्जी भी बन चुकी थी, तो सब्जी के भी जो बर्तन थे तो उनको भी मैंने खाली कर लिया था। सब्जी को छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था और जो बर्तन है तो उनको मैं धो लूँगी, क्योंकि खाना खाएंगे ना तो फिर इसके बाद कम बर्तन निकलेंगे, बर्तन ज़्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। फिर बर्तन भी धुलते जा रहे थे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो आटा तैयार करना था तो आटा मैंने तैयार कर लिया था। फिर रोटियां भी मैं बना लूँगी। रोटियां बनती जा रही हैं। रोटियां बनने के बाद सभी को मैं खाना दे दूँगी और सभी लोग खाना भी खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर जो बाकी के बर्तन निकले हुए थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर लिया था। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जो गैस चूल्हा और किचन काउंटर रह जाता है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और किचन क्लीनिंग भी मेरी होती जा रही थी। किचन क्लीन करने के बाद फिर जो किचन के कपड़े रह जाते हैं हाथ पोंछने के, तो बस उनको भी मैं सभी को धो दूँगी और उनको सूखने के लिए डाल दूँगी, ताकि वह जो है तो सुबह यूज़ में आ सकें। और जो सिंक था तो सिंक मैंने साफ़ कर लिया था और जो सारी किचन थी तो वह भी साफ़ हो गई थी। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है और मैं उठ गई थी सुबह से और मैं मेरे लिए पानी भी गर्म कर रही हूँ। पानी जब तक गर्म हो रहा था तब तक जो बर्तन थे तो कुछ बर्तन मैंने सेट किए, तो कुछ बर्तन सेट नहीं किए थे, क्योंकि सभी लोग सुबह सो रहे होते हैं ना, तो जब बर्तन सेट करते हैं तो सभी की नींद ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं बर्तन सुबह उठकर एकदम नहीं सेट करती हूँ। फिर बस यहाँ पर जो बेड है ना तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और जो कपड़े फैले हुए तो उनको भी मैं अच्छे से फुल करके रख दूँगी। फिर इसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। और अभी घर के सभी लोग सोए हुए थे तो जब तक उठेंगे तब तक झाड़ू भी मेरी लग जाएगी। और सभी जगह मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। सोफ़ा मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और सोफ़ा झड़ाने के बाद फिर जो झाड़ू है तो सभी जगह मैं झाड़ू भी लगा लूँगी। झाड़ू लग गई थी। झाड़ू लगने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया था और जो मलाई निकालनी थी तो वह भी निकाल दी थी। इसके बाद फिर मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और फिर जब तक झाड़ू लगी तब तक सभी लोग उठ भी गए थे। चाय मैंने बना ली थी और चाय भी मैं छान लूँगी। और फिर चाय पीने के बाद जो मेरे बाकी के काम रह गए हैं तो उनको भी मैं कर लूँगी। फिर इसके बाद मैं पार्थ के रूम में आ गई थी और बस यहाँ पर उसका अभी एक और पेपर बचा हुआ है, तो बस उसकी जो बुक्स है ना तो अभी थोड़ी थोड़ी फैली हुई रहती थी, तो उसके जो बुक्स पेन वगैरह हैं तो सभी को मैं अच्छे से उठा कर रख दूँगी। और जो उसकी बुक्स वगैरह और जो उसकी स्टडी टेबल है तो उसको भी मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और बच्चे जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो उनकी बुक्स वगैरह फैलती ही हैं। और उसका जो सभी सामान है तो मैंने रख दिया था। फिर उसकी जो बुक्स थी ना तो जो उसके पेपर हो गए थे तो वो मैंने एक साइड कर दी थी और जो अभी रह गया था एक पेपर तो उसकी जो बुक्स थी तो वह मैंने अलग रख दी थी, क्योंकि अगर मैं साथ में रख दूँगी तो वो सारी बुक्स फिर से फैला देगा। तो इस वजह से मैंने उसकी जो पेपर होना था तो वह बुक्स अलग कर दी हैं। बुक्स मैंने उसकी अरेंज कर दी थी। फिर इसके बाद रह जाता है पोछा लगाने के लिए।
फिर पोछा भी मैं लगा लूँगी और सभी जगह पोछा भी मैं लगाती जा रही हूँ और इसी के साथ वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।